नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम कोलराउस के नियम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि परबल वैद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता लैम्डा एम व रूट सी के मध्य ग्राफ के बहिर्वेशन से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए ऐसा संभव नहीं है क्योंकि ग्राफ कहीं भी कट नहीं करता है। कोलराउस के नियम द्वारा हम प्रबल व दुर्बल दोनों प्रकार के वैद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। तो हम ले रहे हैं आज का अपना टॉपिक कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम क्या कहता है? कोलराउस के नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायन व ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो रूल क्या कहता है? रूल को हम नोट करते हैं। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायन व ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। यहां पर जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता है इसको हम सीमांत मोलर चालकता भी कहते हैं। और ये जो वर्ड है मोलर आयनिक चालकता, ये क्या है? इनकी अनंत तनुता पर मोलर आयनिक चालकता है। देखो, सपोज करो कोई वैद्युत अपघट्य है, उसकी हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना चाहें, लैम्डा एम नोड। देखो, ये नोड की जगह हम इनफाइनाइट का साइन भी लगा सकते हैं, लेकिन बुक में नोड का है तो नोड ले रहे हैं। तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता अगर हम किसी वैद्युत अपघट्य की निकालना चाहें तो ये होगी इसके धनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्लस इसके ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो यहां पर जो लैम्डा नोड प्लस है ये क्या है? लैम्डा नोड प्लस ये है धनायन की मोलर आयनिक चालकता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता। और लैम्डा नोड नेगेटिव जो ये है, ये वाला, ये क्या होगा? ये होगी ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ये मोलर आयनिक चालकता क्या होती है? किसी आयन द्वारा कुल मोलर चालकता में योगदान
उसकी मोलर आयनिक चालकता कहलाती है। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, किसी आयन द्वारा कुल मोलर चालकता में योगदान उसकी मोलर आयनिक चालकता कहलाती है। टोटल लैम्डा एम है, इसमें धनायन का जो योगदान है वो धनायन की मोलर आयनिक चालकता, ऋणायन का जो योगदान है वो ऋणायन की मोलर आयनिक चालकता कहलाएगी। तो ये आप डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। इसको हम कर देते हैं बंद। अब लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे यदि हम NaCl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना चाहें, अनंत अनुता पर मोलर चालकता NaCl की ये बराबर होगी अनंत अनुता पर मोलर चालकता Na+ की प्लस अनंत अनुता पर मोलर चालकता Cl- की। यदि हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता कैल्शियम क्लोराइड की ज्ञात करना चाहें तो ये किसके बराबर होगी, कैल्शियम की अनंत अनुता पर मोलर चालकता प्लस क्लोराइड की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। लेकिन क्लोराइड क्योंकि 2 है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। इन पर डायरेक्ट नंबरिकल बनते हैं। दोनों आयनों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता दे दी जाती है और जो अपना वैद्युत अपघट्य है इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता पूछी जाती है। ऐसे ही यदि हम एल्यूमिनियम क्लोराइड की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना चाहें तो ये बराबर होगी एल्यूमिनियम की अनंत अनुता पर मोलर चालकता प्लस क्लोराइड की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। क्लोराइड 3 है तो 3 से हम गुणा कर देंगे। इस प्रकार हम किसी भी वैद्युत अपघट्य की, चाहे वो प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, उसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यदि हम एसिटिक अम्ल की जो एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना चाहें तो ये बराबर होगी अनंत अनुता पर एसिटेट आयन की मोलर चालकता प्लस अनंत तनुता पर H+ आयन की मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। ये बात हमने की कोलराउस के नियम की। अब सवाल आता है कि कोलराउस का नियम अपने यूज क्या आता है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कोलराउस का नियम किसे कहते हैं, कोलराउस के नियम के एप्लीकेशन लिखिए और सीधे से न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन पर बनते हैं। अब कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग में नंबर 1, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा व आयनन स्थिरांक ज्ञात करना। पहला एप्लीकेशन ये है। दूसरा, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। थर्ड, अल्प विलेय लवणों की विलेयता ज्ञात करना। और फोर्थ, जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करना। तो हम ले रहे हैं कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, हर एक कंसेप्ट को आप क्लियर करते चले। नंबर 1 हम ले रहे हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा व आयनन स्थिरांक ज्ञात करना। आयनन स्थिरांक ज्ञात करना। दुर्बल वैद्युत अपघट्य के बारे में हमने पहले से ही पढ़ रखा है। वह वैद्युत अपघट्य जिनका अल्प आयनन होता है, अधिकांश भाग इनका आयनित नहीं होता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता है वो आयनन की मात्रा पर निर्भर करती है। जैसे जैसे तनुता बढ़ती है वैसे वैसे आयनन की मात्रा बढ़ती है और वैसे वैसे ही मोलर चालकता भी बढ़ती है। अब देखो, इसमें हम सपोज कर रहे हैं कि मान लो लेमडा एम जो है वो सांद्रता C पर मोलर चालकता और लेमडा एम नोड जो है यह है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो यहां पर अपने अल्फा क्या होगा,
आयनन की मात्रा ये होगी लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नोट। इसको हम आगे और करना चाहें तो एल्फा इक्वल टू लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नोड क्या होती है, लेमडा नोड ऑफ प्लस प्लस लेमडा नोड ऑफ नेगेटिव। यानी अनंत अनुतर मोलर चालकता धनायन और ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो यहां पर एल्फा क्या है, आयनन की मात्रा। तो यहां पर हम इस फॉर्मूले द्वारा, चाहे ऊपर वाला फॉर्मूला चाहे नीचे वाला फॉर्मूला हो, इस फॉर्मूले द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर एल्फा क्या है, विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा। एक तो हमने लिख लिया कि आयनन की मात्रा हम कैसे ज्ञात करेंगे, मोलर चालकता, और अनंत अनुता पर मोलर चालकता के अनुपात के बराबर होगी। अब दूसरा, आयनन स्थिरांक हम कैसे ज्ञात करेंगे। सपोज करो एक विद्युत अपघट्य की सांद्रता C है, इसका 1 मोल विलयन में घुला हुआ है। यदि साम्य में इसका एल्फा भाग आयनित होता है तो हम कैसे करेंगे। देखो, माना कि विद्युत अपघट्य का 1 मोल विलयन में घुला हुआ है। विलयन की सांद्रता क्या है, विलयन की सांद्रता, इसको हम मान रहे हैं C है। यदि साम्य में इसका एल्फा भाग आयनित होता है या वियोजित होता है, आयनित होता है, तो यहां पर जो ये विद्युत अपघट्य है ये हम दुर्बल के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, इसलिए कैसा है, दुर्बल। मान लो हम बात कर रहे हैं एसिटिक अम्ल की, तो C थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं, CH3COOH। जब ये आयनित होगा तो एक देगा एसिटेट आयन CH3COO माइनस, प्लस एक देगा H प्लस आयन। अब इसकी सांद्रता हम मान रहे हैं C, और ये कितना घुला हुआ है, 1 मोल। तो देखो यहां पर हम ले लेते हैं, जब शुरू में बात कर रहे थे उसकी प्रारंभ में मोल, शुरू में मोल कितने हैं, फिर हम ले लेते हैं साम्य में मोल, और फिर हम ले लेते हैं सांद्रता। 3 चीजें हम ले लेते हैं, फिर अपने क्लियर हो जाएगा। देखो, प्रारंभ में इसका 1 मोल था, शुरू में लिया है, आयनन तो हुआ नहीं अभी तक, तो इसकी मात्रा 0, H प्लस की मात्रा भी 0। साम्य में मोल, हम कह रहे हैं कि साम्य में इसका एल्फा भाग आयनित होता है, तो इसकी मात्रा एल्फा, और इसकी भी मात्रा कितनी होगी, एल्फा। एक में से एल्फा वियोजित हो गया तो बचा कितना, एक में से एल्फा घटा लो, इतना ये बच गया। एल्फा वियोजित हुआ, एक था, एक में से घटा लो। अब सांद्रता क्या होगी, इसको हम गुणा कर लेंगे, C गुणा 1 माइनस एल्फा, ये C एल्फा और ये हो जाएगा C एल्फा। अब यहां पर लगेगा द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम, और द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार साम्यावस्था स्थिरांक उसके उत्पाद और अभिकारकों की सक्रिय सांद्रताओं के अनुपात के बराबर होगा। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के
नियम से। यहां पर साम्य है, तो जो साम्य अवस्था स्थिरांक है के, ये किसके बराबर होगा? उत्पाद की सक्रिय सांद्रता बटा अभिकारक की सक्रिय सांद्रता। तो उत्पाद है एसीटेट आयन CH3COO माइनस और H प्लस आयन की सांद्रता बटा अभिकारक है एसिटिक अम्ल CH3COOH। जब हम वैल्यू रखेंगे तो अपने साम्य अवस्था स्थिरांक क्या आ जाएगा? देखो, एसीटेट और H प्लस की सांद्रता कितनी है? C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन एसिटिक अम्ल की कितनी है? C1 माइनस एल्फा। C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, साम्य अवस्था स्थिरांक हो जाएगा इक्वल टू बच्चा C एल्फा गुणा एल्फा, एल्फा स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? 1 माइनस एल्फा। इस इक्वेशन से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? के क्या है? साम्य अवस्था स्थिरांक। तो यहां पर जो के है ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य अवस्था स्थिरांक। तो इस प्रकार हम कोलराउस के नियम से दुर्बल वैद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा और आयनन स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। बोर्ड इरेज करते हैं और फिर लेते हैं एप्लीकेशन नंबर 2। हाँ, तो हम ले रहे थे कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ले रहे थे। और इसमें नंबर 2 हम ले रहे हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। देखो, सपोज करो हम एग्जांपल ले रहे हैं एसिटिक अम्ल का। तो इसमें फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं एसिटिक अम्ल, इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता हम ज्ञात करेंगे। तो एसिटिक अम्ल की या किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए हमें 3 प्रबल वैद्युत अपघट्यों की आवश्यकता होगी। 2 वैद्युत अपघट्य ऐसे होंगे जो इन दोनों आयनों से कॉमन रखेंगे और एक वैद्युत अपघट्य हम एक्स्ट्रा लेंगे। कॉमन आयनों का मतलब है जैसे एसिटिक अम्ल में एक आयन कौन सा है? एसिटेट आयन। तो एक वैद्युत अपघट्य ऐसा लेंगे जिसमें एसिटेट आयन हो, जैसे सोडियम एसिटेट। एक वैद्युत अपघट्य ऐसा लेंगे जिसमें HCl हो, हाइड्रोजन आयन हो, उसका एग्जांपल है Cl। तो जिस दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है, उसके लिए हम 2 प्रबल वैद्युत अपघट्य ऐसे लेते हैं जिनमें ये दोनों आयन उपस्थित हो। तो एसिटेट के लिए हम सोडियम एसिटेट ले लिया, H प्लस के लिए हमने ले लिया Cl और एक और लेंगे NaCl। बस इन 3 प्रबल वैद्युत अपघट्यों की सहायता से हम एसिटिक अम्ल का अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होगी? ये होगी इक्वल टू अनंत तनुता पर मोलर चालकता एसिटेट आयन की प्लस अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसकी? H प्लस आयन की। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। अब हम
इनको लेते हैं। रुक जा भाई, तू क्यों गिर रहा है? अनंत अनुता पर मोलर चालकता सोडियम एसीटेट की, ये किसके बराबर होगी? इक्वल टू अनंत अनुता पर मोलर चालकता एसीटेट आयन की माइनस प्लस अनंत अनुता पर मोलर चालकता किसकी? सोडियम आयन की। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 2। फिर अनंत अनुता पर मोलर चालकता हम किसकी ले लेंगे? HCl की। अनंत अनुता पर मोलर चालकता HCl की बराबर होगी अनंत अनुता पर मोलर चालकता H प्लस आयन की प्लस अनंत अनुता पर मोलर चालकता Cl माइनस आयन की। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 3। अब NaCl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता NaCl की बराबर होगी अनंत अनुता पर मोलर चालकता Na प्लस प्लस अनंत अनुता पर मोलर चालकता Cl माइनस। तो अनंत अनुता पर मोलर चालकता Na प्लस की प्लस अनंत अनुता पर मोलर चालकता Cl माइनस की। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 4। तो 2 3 4। फिर हम इन तीनों परबल विद्युत अपघट्यों में से उन दो को जोड़ेंगे जिनमें ये कॉमन आयन हो और तीसरे को घटाएंगे। तो इसमें कॉमन आयन है एसीटेट, इसमें कॉमन आयन है HCl। तो हम क्या करेंगे? देखो, ये सोडियम एसीटेट वाला समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 4। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 प्लस 3 माइनस 4 से 2 नंबर कौन सा है? ये अनंत अनुता पर मोलर चालकता सोडियम एसीटेट की प्लस 3 नंबर ये अनंत अनुता पर मोलर चालकता HCl की माइनस 4 नंबर है अनंत अनुता पर मोलर चालकता NaCl की। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। 2 नंबर में अनंत अनुता पर मोलर चालकता एसीटेट आयन प्लस अनंत अनुता पर मोलर चालकता Na प्लस समीकरण नंबर 3 है ना, तो अनंत अनुता पर मोलर चालकता H प्लस की प्लस अनंत अनुता पर मोलर चालकता Cl माइनस की। अब इसमें से हम घटाएंगे, क्या घटाएंगे? माइनस समीकरण नंबर, चलो ये लिख देते हैं, माइनस समीकरण नंबर ये 4 अनंत अनुता पर मोलर चालकता Na प्लस की प्लस अनंत अनुता पर मोलर चालकता Cl माइनस की। इसको हमने घटा दिया। तो देखो, ये माइनस वाला Na और ये प्लस वाला Na गया, ये माइनस वाला Cl क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस वाला Cl गया। अब बचा क्या अपने पास? अनंत अनुता पर मोलर चालकता सोडियम एसीटेट की प्लस अनंत अनुता पर मोलर चालकता HCl की माइनस अनंत अनुता पर मोलर चालकता NaCl की। ये बराबर होगा अनंत अनुता पर मोलर चालकता एसीटेट की प्लस अनंत अनुता पर मोलर चालकता H प्लस की। ये मान लो अपना समीकरण नंबर 5। अब यदि हम समीकरण नंबर 5 समीकरण नंबर 1 की तुलना करें तो देखो, इस तरफ है अनंत अनुता पर मोलर चालकता एसीटेट आयन की, इस तरफ अनंत अनुता पर मोलर चालकता H प्लस आयन की, और इसकी जगह क्या है ये। तो तुलना करेंगे, समीकरण 5 और 1 की जब तुलना करेंगे तो ये जो है अनंत अनुता पर मोलर चालकता एसीटेट आयन प्लस HCl आयन माइनस NaCl, ये किसके बराबर होगा? एसिटिक अम्ल के बराबर होगा। तो समीकरण 1 व 5 से इनका कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा? अनंत अनुता पर एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता हमें प्राप्त हो जाएगी। इसकी जगह हमने एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता लिख दी। ये किसके बराबर होगी? अनंत अनुता पर एसीटेट आयन की मोलर चालकता प्लस अनंत अनुता पर H प्लस की मोलर चालकता। तो इस प्रकार हम कोलराउस के नियम से दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। अब ऐसे ही इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। हमें 3 विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता दे रखी होती है और किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता हमसे पूछी जाती है। इसके लिए हमें क्या करना है? जिस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करनी है, तो इन 3 दिए हुए मानों से 2 विद्युत अपघट्य उनको प्लस करो जिनमें कॉमन आयन मौजूद हो और तीसरे को घटा दो। जैसे एसिटिक अम्ल की ज्ञात करनी है, तो एक तो एसिटेट आयन इसमें है, इसमें है H प्लस आयन, तो इन दोनों को जोड़ दो, तीसरे को घटा दो, जिसमें कॉमन आयन नहीं है उसको घटा दो। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन नंबर 3, अल्प विलेय
लवणों की विलेयता ज्ञात करना। कई लवण ऐसे होते हैं जो अल्प विलेय होते हैं, यानी कितना भी इसमें विलायक डालो नहीं घुलते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब विलयन की तनुता अनंत हो जाती है, उस कंडीशन में इनके विलयन संतृप्त होते हैं, अर्थात विलय की अधिकांश मात्रा घुल जाती है। संतृप्त विलयन वे विलयन जिसमें विलायक की निश्चित भाग में विलय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो। और जब संतृप्त विलयन बनते हैं तो उस कंडीशन में इनकी सांद्रता विलेयता के बराबर हो जाती है। हम कोलराउस के नियम से इनकी विलेयता ज्ञात कर सकते हैं। तो अल्प विलेय लवण कौन कौन से होंगे, देखो, जैसे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड और लेड सल्फेट। ये क्या होते हैं, अल्प विलेय होते हैं। जब तनुता अनंत हो जाता है तो अनंत तनुता पर इनके विलयन संतृप्त माने जाते हैं। जब तनुता अनंत हो जाएगी तो उस कंडीशन में अनंत तनुता पर इनकी किनकी अल्प विलेय लवणों की सांद्रता विलेयता के बराबर हो जाती है। अब देखो, हम सपोज कर रहे हैं कि जो लवण का जलीय विलयन है उसकी चालकता के एस फॉर क्या होता है, सोल्ट, और जल की चालकता के H2 हम मान रहे हैं। तो ये मैं मेंशन कर रहा हूं, माना कि लवण को जल में घोला है तो लवण के जलीय विलयन की चालकता के एस व जो वाटर है उसकी चालकता के H2O है। तो अब हम यदि लवण की चालकता ज्ञात करना चाहें तो हम क्या करेंगे, लवण के जलीय विलयन की चालकता में से जब हम जल की चालकता निकाल लेंगे तो किसकी बचेगी, लवण की चालकता। तो ओनली लवण की चालकता क्या हो जाएगी, लवण के जलीय विलयन की चालकता के एस में से जल की चालकता को घटा दो, हो जाएगी प्राप्त। अब हम बात करते हैं मोलर चालकता क्या होती है। मोलर चालकता होती है लैम्डा एम इक्वल टू केपा इंटू 1000 अपॉन सी। अब क्योंकि इनकी जो सांद्रता है, क्योंकि तनुता अनंत हो गई है, तो मोलर चालकता को भी हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता ले सकते हैं। तो मोलर चालकता को हम ले लेंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। जो इनकी सांद्रता है वो किसके बराबर हो जाएगी, इनकी विलेयता, एस फॉर सोल्युबिलिटी। ये वैल्यू जब हम लिखेंगे
तो लेमडा एम की जगह लेमडा एम नोड इंटू के पर चालकता क्या है, चालकता है के एस माइनस के एच टू इंटू 1000 अपॉन एस की जगह सी की जगह क्या लिख देंगे एस। अब हमें ये एस चाहिए, एस फॉर सोलिबिलिटी विलेता, तो लेमडा एम नोड नीचे आ जाएगा, तो ऊपर है के एस माइनस के एच टू ओ सॉरी केफा इंटू 1000 अपॉन लेमडा एम नोड। इस इक्वेशन की सहायता से हम अल्प विलेय लवणों की विलेयता ज्ञात कर सकते हैं। एनी डाउट? किसी कोई डाउट है? होना नहीं चाहिए। अब यदि हमें धनायन और ऋणायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता दे रखी है, तो उस कंडीशन में हम जो ये लेमडा एम है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, लेमडा एम नोड इक्वल टू धनायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता प्लस, देखो धनायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता प्लस ऋणायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, हम किसकी जगह लिख सकते हैं, लेमडा एम नोड की जगह। तो इस प्रकार वह लवण जो अल्प विलेय होते हैं, कोलराउस के नियम से हम उनकी विलेयता ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 4 और लास्ट कोलराउस के नियम का जो एप्लीकेशन है वो है जल का आयनिक गुणनफल। ज्ञात करना। जल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है, इसीलिए इसका अल्प आयनन होता है। जल का जब आयनन होगा तो क्या होगा, देखो H2O जब आयनित होगा तो ये देगा H प्लस प्लस OH माइनस। यहां पर साम्य है और द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाएं तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से और द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से साम्य में साम्यावस्था स्थिरांक उत्पाद की सांद्रता और अभिकारक की सांद्रता के अनुपात के बराबर होता है। तो साम्यावस्था स्थिरांक के बराबर होगा H प्लस की सांद्रता गुणा उत्पाद में और है OH माइनस आयन की सांद्रता अपॉन अभिकारक में हो जाएगा H2O। H2 को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा K गुणा H2O इक्वल टू H प्लस आयन की सांद्रता इंटू OH माइनस आयन की सांद्रता। क्योंकि जल का अल्फा आयनन होता है इसीलिए H2O यानी जल की सांद्रता को हम स्थिर मान सकते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, KH2O की जगह KW, K गुणा H2O KW, ये बराबर हो जाएगा H प्लस आयन की सांद्रता OH माइनस आयन की सांद्रता का गुणनफल। समीकरण नंबर 1। और यहां पर जो KW है ये है जल का आयनिक गुणन। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम बोर्ड को इरेज करते हैं। आपको इतना तो समझ में आया होगा कि यदि हमें KW निकालना है तो हमें H प्लस आयन की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता ज्ञात करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो उस पर जल की जो चालकता है ये होती है 5.54 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। इसके बाद क्या है, हाँ एक तो हमने लिखा कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जल की जो चालकता है वो कितनी होती है 5.54
10⁻⁸ ओम इंटू सेमी इनवर्स होती है। अब देखो हम फॉर्मूला लगाते हैं लेमडा एम का, या हम लेमडा एम को अनंत अनुता पर मोलर चालकता ले लेते हैं। ये किसके बराबर होती है? केपा इंटू 1000/c, यही होती है। अब इसके लिए क्योंकि हमें सांद्रता निकालनी है, तो सांद्रता बराबर किसके बराबर हो जाएगी? केपा इंटू 1000/c, सॉरी सी की जगह क्योंकि सी निकालना तो लेमडा एम इनफाइनाइट आ जाएगा नीचे। ये हमने लिख दिया, इतनी होती है। हमें ये चाहिए लेमडा एम नोड अनंत तनुता पर जल की मोलर चालकता हमें चाहिए। अब मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूं। अनंत तनुता पर H+ की जो मोलर आयनिक चालकता है ये होती है 349.8 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये किसकी है? H+ की। और अनंत तनुता पर हाइड्रोक्साइड आयन की मोलर आयनिक चालकता होती है 198.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये इतनी होती है। अब हमें किसकी चाहिए? जल की। तो अनंत अनुता पर मोलर चालकता वाटर की हो जाएगी H+ और OH- आयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर। तो इसमें हम जोड़ देंगे 349.8 प्लस 198.5। ये कितना हो जाएगा? 8 और 5 3, 8 और 9 17 और 1 18, 9 4 13 1 14, बचा 1 3 1 4 1 5। तो जल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता होती है 548.3 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स क्या है? इसकी यूनिट है किसकी? मोलर चालकता की। अब हमें केपा पता चल गया, लेमडा एम इनफाइनाइट पता चल गया, तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? H+ और OH- आयन की सांद्रता। तो सी की जगह में लिख देता हूं H+ की सांद्रता कहो या OH- आयन की सांद्रता कहो। ये किसके बराबर हो जाएगी? केपा। केपा की वैल्यू है 5.54 इंटू 10⁻⁸ इंटू 1000 अपॉन लेमडा एम नोड कितना है अनंत अनुता पर मोलर चालकता 548.3 इतना ही है। जब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो ये आएगा 1.10 इंटू 10⁻⁷ ग्राम आयन प्रति लीटर। इतने ग्राम आयन 1 लीटर वाटर में होते हैं। तो अब हमें चाहिए KW। H+ की सांद्रता और OH- आयन की सांद्रता बराबर है, हमें KW चाहिए। तो H+ और OH- आयन की सांद्रता का मान रख दो। इसको हम ले लेते हैं लगभग 1.0 इंटू 10⁻⁷। फिर H+ की हो गई इंटू OH- की भी इतनी 1.0 इंटू 10⁻⁷। जब इसको हम सोल्व आउट करेंगे, आधार सेम है तो ये कितनी हो जाएगी? घातें जुड़ जाएगी। तो KW जो वाटर का KW है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 10⁻⁻14। इस प्रकार हम जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा सा कैजुअल लग रहा होगा लेकिन कुछ ज्यादा हमने किया नहीं है। हमने जल का आयनन किया, साम्य में साम्य अवस्था स्थिरांक निकाल लिया और H2 की सांद्रता स्थिर है तो इसको हमने मान लिया KW। जल का आयनिक गुणनफल H+ की सांद्रता OH- आयन की सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है। हमें H+ और OH- आयन की सांद्रता ज्ञात करनी है। तो यदि हम लेमडा एम अनंत अनुता पर मोलर चालकता का फॉर्मूला लगाएं तो केपा इंटू 1000/c। ये सी क्या है? सांद्रता। तो हमने जो इक्वेशन है इसको मैनिपुलेट कर दिया। अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए अपने पास अनंत अनुता पर H+ की मोलर चालकता और OH- आयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता होनी चाहिए, तभी हम क्या निकाल सकते हैं? जल के अनंत अनुता पर मोलर चालकता। दोनों को जोड़ा, जल के अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात हो गई और जल की चालकता इतनी होती है, ये पता है, वैल्यू रखी तो हमें H+ और OH- आयनों की सांद्रता ज्ञात हो गई और सांद्रता ज्ञात हो गई तो हमने क्या निकाल लिया? KW, जिसका मान होता है 1 इंटू 10⁻⁴। तो यहां पर हमने इस वीडियो में कोलराउस का नियम
और उसके अनुप्रयोग के बारे में डिटेल से पढ़ा। यदि आपको इस लेक्चर में कहीं भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। और यदि कोई 5-7 मिनट का कोई ऐसा जगह है जहां पर उसने आपको, कई बार मन होता है स्किप कर दें, यदि 5-7 मिनट का वीडियो आपने स्किप किया, वहां का समझ में नहीं आया, तो आप फिर से वीडियो देखें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के साथ। धन्यवाद।